हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। जितना भी यूपी से रिलेटेड जनरल नॉलेज के फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूपी की ज्योग्राफी के बारे में, यूपी की हिस्ट्री के बारे में, यूपी की इकोनॉमी के बारे में, और भी जो यूपी से रिलेटेड जनरल फैक्ट्स हैं कि वहाँ पे विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और सेंसस के जो 2011 के उसका जो बेसिक फैक्ट्स है। तो ये मतलब यूपी पीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, उसमें प्रीलिम्स और मेंस में जीएस आती है हर जगह, जीएस और जीके। तो ये फैक्ट वाली जितनी भी चीजें हैं वो इस पीडीएफ में मैं कवर कर रहा हूँ। प्लस अभी जो 20 तारीख से मेंस आने वाला है यूपी पीसीएस का, और जो 2017 में जो जनरल काम होगा जो यूपी पीसीएस का, उसके लिए, प्लस अभी आरओ का भी जो वैकेंसी आने वाली है, एआरओ, लेखपाल। देखिए, यूपी पीसीएस जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स कराते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये यूपी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो इस पीडीएफ में, आपको एक पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे दिया हुआ है जो जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पे करना पड़ेगा क्योंकि काफी मेहनत से बनाई गई है। इसमें काफी सारी पिक्स डाली गई हैं कि आपको ये पढ़ने में बहुत सिंपल रहे और बहुत आसानी से आपको सब समझ में आ जाए। और ये एक एक्चुअली हम लोगों ने यूपी पीसीएस का पैकेज लॉन्च किया है, उसका पार्ट है। तो या तो आप वो पूरा पैकेज ले लो तो उसके साथ आपको ये मिल जाएगी, और या फिर ये अलग से आपको खरीदनी है तो वो अलग से खरीद लो। और प्लस इसमें यूपी जीके के साथ 500 उत्तर प्रदेश स्पेशल, मतलब यूपी से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज होंगे, जो कि प्रैक्टिस के लिए काफी जरूरी है, और जो कि उसमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट जो हो चुके हैं, जो पिछली बार 2015 में, 2014 में, 2013 में आया। तो मतलब पिछले 5-10 सालों में जो यूपी पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, यूपी से रिलेटेड, और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें है ये सब। तो इसमें आप देखिए, हम लोग चालू करते हैं इसमें। जितना इसमें हो पाएगा वीडियो में उतना ठीक है, नहीं तो पूरी आप पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप उससे खरीद लेना। कोई बहुत पैसे की नहीं है, और वैसे भी इसमें काफी मेहनत की गई है। और प्लस इसमें 500 एमसीक्यूज भी हैं, तो यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए ये बेस्ट पीडीएफ होगा। ज्यादातर जितने भी फैक्ट आते हैं सब क्लियर हो जाएंगे इसमें। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले पहले तो देखिए, उत्तर प्रदेश जीके की स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप से। तो इसमें वैसे तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में टोटल। और यूपी में विधानसभा में है 404 सीटें, 403 नॉर्मल सीटें और एक एंग्लो इंडियन की है। अभी नहीं, उसमें बाकी फैक्ट, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 है। इसमें देखिए ये 75 डिस्ट्रिक्ट का पूरा ये मैप दिया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर देखिए यूपी टोटल 8 स्टेट है उससे बाउंड्री शेयर करता है, वो मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस। इसमें देखिए, इसमें ऐसे कर लिए कि नॉर्दर्न जो मोस्ट स्टेट है यूपी का वो है सहारनपुर। देखिए मैप में दिख रहा है क्लियर। तो ये जो सहारनपुर है, ये इसकी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश हरियाणा से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से। तो नॉर्दर्न मोस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा यूपी का तो वो है सहारनपुर, याद रखिएगा। ये पूछा सकता है कि नॉर्दर्न मोस्ट, और फिर ये साउथर्न मोस्ट अगर पूछेंगे तो ये सोनभद्र है। और सोनभद्र ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है यूपी की। एक ये एमपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, और एक इधर नीचे हो गया छत्तीसगढ़। तो सोनभद्र स्टेट है, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी का साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सबसे साउथ में है ये डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। और ये जो नॉर्दर्न मोस्ट यूपी का डिस्ट्रिक्ट वो है सहारनपुर। और अगर आप ईस्टर्न मोस्ट देखेंगे तो ये बलिया है। तो बलिया ईस्टर्न मोस्ट है यूपी का डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप वेस्टर्न मोस्ट देखें तो शामली है। तो याद रखिएगा, इसमें से आप एरो ड्रॉ कर लिए कि अगर यूपी का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कोई भी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है तो सहारनपुर है। साउदर्न मोस्ट कौन सा है, सोनभद्र। और सोनभद्र वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है यू एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, शामली है। और नॉर्थ, ये ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, बलिया। ठीक है, अब बाकी ये स्टेट सिंबल्स आप यूपी के अगर देख लो। स्टेट एनिमल जो है यूपी का वो है स्वैम्प टियर। इसकी देखिए पिक भी दी हुई है इसमें। इसमें इसीलिए कई सारे फैक्ट दिए हुए हैं और कई सारी पिक दी हुई है कि आपको समझने में आसानी रहे काफी। स्टेट बर्ड यूपी की है वो सारस क्रेन है। स्टेट ट्री यूपी का है जो अशोका है। स्टेट फ्लावर जो है यूपी का वो है पलाश का फ्लावर। स्टेट डांस है ये कथक है।
कथक डांस जो कि क्लासिकल डांस भी है, इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें से एक है, ये यूपी से ही ओरिजिनेट हुआ है, यूपी और नॉर्थ इंडिया में। फिर स्टेट स्पोर्ट ये फील्ड हॉकी है। तो ये यूपी के स्टेट सिंबल्स है, याद रखिएगा। क्या क्या है? स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर है, स्टेट बर्ड है सारस, स्टेट ट्री है अशोका, स्टेट फ्लावर है पलाश, स्टेट डांस है कथक और स्टेट स्पोर्ट है फील्ड हॉकी। और ये अगर स्टेट एम्बलम देखेंगे तो इसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं, वैसा करके है स्टेट, और धनुष बाण बना हुआ है, अवध का वो जो एम्बलम था उससे लिया गया था। ये फिर यूपी के कुछ जनरल फैक्ट्स हैं। ये यूपी का फॉर्मेशन हुआ था 1807 में। यूपी कैपिटल जो है वो लखनऊ है, ये तो सबको पता ही होगा। डिस्ट्रिक्ट टोटल इस समय 75 है। देखिए ये फैक्ट्स ऐसे आप इसमें पिक फॉर्म में देखेंगे तो याद रहेगा आपको कई बार। गवर्नर इस समय यूपी के हैं राम नायक, और चीफ मिनिस्टर हैं इस समय सब समाज के उसके चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ सेक्रेटरी है दीपक सिंघल। और यूपी में जो गवर्नेंस है उसमें बाई कैमरल है, यानी कि 2 हाउसेस हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कि विधान परिषद बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कि विधानसभा बोलते हैं। देखिए यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है? 100। और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है? 404 से 403 है टोटल, जिसपे चुनाव लड़ा जाता है। और एक है वो एंग्लो इंडियन, मतलब उस पे डायरेक्ट नॉमिनेशन होता है एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन वाला बंदा होता है। 403 नॉर्मल सीट है, 403, और एक एंग्लो इंडियन है। यूपी से अगर आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और लोकसभा में हाईएस्ट है, 80 सीटें जाती हैं यूपी से। राज्यसभा में भी हाईएस्ट 31 है। और फिर यूपी अगर एरिया देखेंगे आप इसमें, तो यूपी का एरिया है करीबन 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखेंगे यूपी की रैंक, तो सबसे ज्यादा एरिया है राजस्थान का, फिर है महाराष्ट्र का, और 4th नंबर पे आता है यूपी। 3rd नंबर पे मुझे याद नहीं आ रहा, राजस्थान है और फिर महाराष्ट्र है। नहीं, राजस्थान है फिर एमपी है फिर महाराष्ट्र है। 2nd नंबर पे एमपी है, 3rd नंबर पे महाराष्ट्र है, 4th नंबर पे यूपी आता है। एरिया वाइज अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश का एरिया में कौन सा रैंक है? 4th। पॉपुलेशन वाइज यूपी फर्स्ट आता है। और 2011 में तो इसकी पॉपुलेशन थी करीबन 20 करोड़, अब बढ़ के 21 करोड़ के आसपास हो गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी अब बढ़ के हो गई है ये। एक्चुअली ये लेटेस्ट फैक्ट है, लेकिन ये जो सेंसस के हिसाब से 829 के आसपास है। वो अभी हम देखेंगे, सेंसस वाला डेटा पूरा है। एचडीआई रैंकिंग काफी लो है यूपी की, काफी गरीब लोग रहते हैं। लिटरेसी रेट है 68% के आसपास, और मेल है उसमें, मेल का लिटरेसी रेट ज्यादा है 77%, और फीमेल का है 57%। फिर यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज पहले हिंदी थी, फिर बाद में अमेंडमेंट होके उर्दू भी बन गई 1989 से। और मैप देख लेते हैं इसमें, यूपी के टोटल जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब दिए हुए हैं, देखिए। इसीलिए ये काफी जगह से मैंने सोर्सेज से कलेक्ट करके इसे बनाया है, तो ये आपको इसमें ज्यादातर फैक्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए यूपी के जितने एरिया हैं वो भी दिया हुआ है कि यूपी कितने, अगर आप जोग्राफिकली इसमें देखेंगे तो अपर दोआब हो गया, मिडिल दोआब हो गया, फिर लोअर दोआब हो गया, फिर रोहिलखंड वाला एरिया है, फिर अवध है, फिर पूर्वांचल है, फिर बुंदेलखंड है, फिर ये बाघेलखंड है। तो ये 8 हैं इसके। ये तो अपर दोआब कहाँ पे? ये है अपर दोआब, याद रखिएगा। तो ये ऐसे आप, ये पूरा अपर दोआब है, ठीक है। फिर मिडिल दोआब अगर आप देखें तो ये है मिडिल दोआब। फिर है लोअर दोआब, तो ये लोअर दोआब इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को। फिर रोहिलखंड, ये ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं, जो उत्तराखंड के से बाउंड्री शेयर करता है। फिर अवध वाला ये पूरा एरिया है जो ज्यादातर नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। पूर्वांचल ये पूरा है जहाँ पे गोरखपुर है, बिहार और झारखंड से करता है। तो बिहार का कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू पूर्वांचल है। फिर ये बुंदेलखंड है, और ये बघेलखंड है, ये एमपी से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। देखिए यूपी अगर आप देखें तो टोटल 8 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, वो भी बताऊंगा। इस मैप में अगर आप देख लीजिए, इसमें दिख भी रहा है। एक ही हिमाचल हो गया। अगर आप यहाँ से चालू करें ये एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले उत्तराखंड है पहला स्टेट, दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तीसरा स्टेट है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, और पांचवा है एमपी, सिक्स्थ है ये यहाँ पे छत्तीसगढ़, सेवेंथ है यहाँ पे नीचे
ये देखिए छत्तीसगढ़ है 6, 7th है झारखंड और 8th है बिहार। तो 8 स्टेट से टोटल उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, और ये दिल्ली से भी करता है। तो अगर आप दिल्ली को भी स्टेट मान लोगे तो टोटल 9 से करता है यूपी बाउंड्री शेयर। ये पूरे इंडिया में ऐसा कोई स्टेट है जिस जो सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। वो अगर ये क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट है पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो इंटरनेशनल बाउंड्री वो नेपाल के साथ है। तो इसीलिए ये मैप आप ये देखिए इसमें ये इस पीडीएफ के साथ, इसीलिए डायग्राम से समझाना काफी आसान होता है। और इसमें फिर आपको ये एक बार ये वीडियो देख के फिर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। फिर ये देखिए कुछ जहां जहां पे यूपी मतलब लिंग्विस्टिक वाला मैप है, ये कि इस एरिया में पूरा ब्रज भाषा बोली जाती है। ये अवध वाले में अवधपुरी बोली जाती है। वेस्टर्न यूपी में मतलब ब्रज बोली जाती है। और ये पूर्वांचल वाला एरिया है, ये बुंदेलखंडी यहाँ पे बोली जाती है। फिर ये और इसमें देखिए पूरे 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। मैंने बताया था सबसे पहले कि फर्स्ट ये नॉर्दर्न मोस्ट यूपी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है सहारनपुर। देखिए सहारनपुर है। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये है शामली, जिसको कि प्रबुद्ध नगर बोलने लगे हैं। तो और ये ईस्टर्न मोस्ट बलिया, यानी कि 75, ये बलिया है। और साउदर्न मोस्ट कौन सा है, सोनभद्र 73। और सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार से। ललितपुर में यूरेनियम मिलता है। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा ललितपुर। ललितपुर कहाँ गया, ये ललितपुर 46 नंबर पे, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। यूपी में किस जगह यूरेनियम मिलता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ललितपुर में मिलता है। अब इसमें देखिए फैक्ट्स आ गए हैं कि यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। और अगर ये इसको सब डिवीजन माना जाए तो ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री सब डिवीजन इन द वर्ल्ड है। 1 अप्रैल 1937 को बनाया गया था उत्तर प्रदेश एज अ यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे बनाया गया था और फिर इसको रीनेम कर दिया गया था फ्रीडम के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश। लखनऊ कैपिटल सिटी है यूपी की। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो कि इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गाजियाबाद, कानपुर में पूरी लेदर फैक्ट्री है। फिर गोरखपुर है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद में काफी सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो भी ऑफिसेज हैं वो इलाहाबाद में। फिर मुरादाबाद है, बरेली, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। सोनभद्र है, सोनभद्र में एसटी सबसे ज्यादा है। फिर वाराणसी है, घाटों के लिए काफी फेमस है। फिर ये 9 नवंबर 2000 को एक न्यू स्टेट यानी कि उत्तराखंड, यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट को काट के एक नया स्टेट बना दिया गया था, वो था उत्तराखंड। इसके साथ साथ झारखंड भी बना था और छत्तीसगढ़ भी बना था। झारखंड बिहार को अलग करके और छत्तीसगढ़ एमपी को अलग करके। ये ऐसा स्टेट है नॉर्दर्न रीजन में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 200 मिलियन। देखिए 1 मिलियन में होते हैं 1 के बाद 6 जीरो, यानी कि 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो ये 200 मिलियन हो गया 20 करोड़ के आसपास। तो 20-21 करोड़ के आसपास है इस समय जनसंख्या। ये मैंने आपको बता दिया कि यूपी 8 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है प्लस दिल्ली से, अगर उसको भी मानेंगे तो 9। और इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर करता है, नेपाल से। और ये देखिए अगर इसमें आप ईस्ट वेस्ट देखेंगे कि यूपी की कहाँ कहाँ से है, तो देखिए नॉर्दर्न मोस्ट में फिर आप उत्तराखंड कह सकते हैं और ये हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं। वेस्ट में आप राजस्थान कह सकते हैं और हरियाणा कह सकते हैं। फिर साउथ में एमपी है। और ये जो साउथ ईस्ट में ये साउथ में ये छत्तीसगढ़ है इधर। फिर झारखंड है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को इसमें बोल सकते हैं साउथ ईस्ट, और अगर ईस्ट बोलेंगे तो बिहार है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है देखिए। तो ये अभी मैंने आपको मैप से समझा भी दिया था सब। तो आपको अगर यूपी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यूपी के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, तो ये आप इसमें देखिएगा और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी आसानी रहेगी। देखिए इसमें मैंने इसीलिए कई सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट करके रखी हैं कि एग्जाम के टाइम अगर आपको रिवीजन करना हो तो सिर्फ उतना पढ़ो, उतने में काम हो जाएगा। 4th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है ये बाई एरिया।
देखिए इसमें कोशिश तो की गई कि ये जितने भी फैक्ट हैं उसको मैंने फिर से देखा है कि ज्यादातर करेक्ट फैक्ट हो। अगर एक दो फैक्ट हो जाए गलत तो उसके लिए यार काफी लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, वैसा मत करना। ह्यूमन एरर हो ही जाती है एक दो में। अगर अगर ऐसा है तो आप बता देना, वो करेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें मैंने चेक कर लिए, कोई गलती होनी नहीं चाहिए इसमें। तो यूपी एरिया वाइज फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, और यूपी का एरिया करीबन 7% है पूरे इंडिया का। राजस्थान का 10% है करीब। तो यूपी का है 6.88%, टू बी वेरी प्रिसाइज। हिंदी यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज है और मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। 75 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर में हिंदी बोली जाती है। यूपी इकोनॉमी वाइज इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है, तमिलनाडु के बाद और महाराष्ट्र के बाद। एग्रीकल्चर और सर्विस इंडस्ट्री, जो स्टेट की इकोनॉमी की जो इनकम होती है, सबसे ज्यादा इनकम होती है सर्विस सेक्टर से, और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो एग्रीकल्चर से। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज। मतलब सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं वो होती है सर्विसेज। फिर यूपी में कई सारे एम्पायर्स भी हो रहे हैं एंशियंट और मिडिवल इंडिया में। मेजर रिवर्स यूपी की हैं जैसे गंगा और यमुना। गंगा ऐसे आती है और यमुना इसके पैरेलल में आती है ऐसे, और दोनों मिल जाती हैं इलाहाबाद में। तो यहाँ पे गंगा यमुना, और एक माइथोलॉजिकल रिवर है सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती का जो एक मेल होता है उसको बोलते हैं प्रयाग संगम। और फिर उस पूरी गंगा यहाँ पे ईस्ट की तरफ बहती है। उसी में फिर कुंभ मेला लगता रहता है। कई सारे हिस्टोरिकल, नेचुरल और रिलीजियस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे आगरा, वाराणसी। कई सारे स्टेट में आप इसमें देख लीजिए। इसमें हिस्ट्री देखें तो चार पांच डिवीजन हो सकते हैं इसके। एक प्री हिस्ट्री हो गई, एक एंशियंट हिस्ट्री हो गई, फिर एक मीडिवल, एक फिर मॉडर्न, और फिर एक पोस्ट ब्रिटिश। तो उसमें सबसे पहले यूपी का जो अवशेष है वो ये बौद्ध प्री हिस्ट्री में भी मिले हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब कोई ये सबूत वबूत नहीं मिलते थे, कोई ऐसे प्रूव नहीं मिलते थे, कि जहां से प्रूव मिलने चालू हुई वो हो गई एंशियंट हिस्ट्री। और वो ये प्री हिस्ट्री में आता है वो जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक ये सब आता है। तो इसमें भी मीजोलिथिक के भी और मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के भी काफी सारे रिमेन्स मिले हैं वहां पे। उस टाइम की जो इकोनॉमी थी हंटर गैदरर की होती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप करना चालू किया। तो ये मीजोलिथिक के और माइक्रोलिथिक के काफी सारे जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं वो प्रतापगढ़ से मिले हैं। उस टाइम पे लोग ये कैटल और शीप और गोट को डोमेस्टिकेट करते थे। एग्रीकल्चर भी मिले हैं ये 6000 BC के आसपास। और फिर इंडस वैली के कुछ अवशेष मिले हैं हड़प्पा के। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया, फिर आयरन एज आया। सबसे पहला जो मेटल था वो कॉपर था, वो उसमें यूज हुआ था। फिर अगर आप एंशियंट और क्लासिकल इसका यूपी की हिस्ट्री देखेंगे तो महाजनपद जैसे 16 जनपद हुआ करते थे, उसमें कोसला जो था वो यूपी में लोकेटेड था। और ये जो रामायण में किंग जो राम थे वो अयोध्या में उनका जो भी शासन था वो भी ये कोसला, जो कोसला था ये इसकी कैपिटल थी। फिर एक दूसरा जो इपिक है ये हिंदू धर्म का काफी ये सेक्रेट जो ये है महाभारत। इसमें कृष्ण जी ने काफी जो रोल प्ले किया था, काफी इम्पोर्टेंट। उनको बोलते हैं कि ये आठवां अवतार भी है, ये गॉड जो हिंदू गॉड है विष्णु के, वो भी एक्चुअली यहीं पे पैदा हुए थे मथुरा में। तो यूपी में काफी ये देवी देवताओं का वो सब रहा है शुरू से ही। महाभारत के बाद ये जो दोआब और दिल्ली वाला एरिया है यहाँ पे कुरु जनपद रहते थे। उसमें फिर पांडवों का किंग था युधिष्ठिरा। फिर कुरु की जनपद जब थी, कुरु की किंगडम थी, तो उसमें कई सारी पॉटरी डेवलपमेंट हुई, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर पेंटेड ग्रे वेयर, और आयरन एज की शुरुआत हुई यहाँ पे। कई सारे जो जो इन्वेडर्स, जैसे उस टाइम पे काफी सारे लोग अपना एरिया एक्सपेंशन करने के लिए एक दूसरे के किंगडम पे हमला किया करते थे, तो वो गंगेटिक प्लेन से आते थे। फिर और भी कई सारी जहाँ पे वो कल्चर है, जैसे मौर्य, कुषाण, गुप्ता, गुर्जर, प्रतिहारा। हुन्स के जब इन्वेजन हुआ था, हुन्स
जो आए थे फॉरेनर से, ये इन्होंने गुप्ता के एम्पायर को तोड़ा और फिर उसके बाद कन्नौज का राइज हुआ था ये। कन्नौज में राजा हर्षवर्धन जो था उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसी ने कन्नौज एम्पायर को अपने जेनिथ पे पहुंचाया था, मतलब पीक पे पहुंचा दिया था। उस टाइम पे जब हर्षवर्धन राज करता था तो पंजाब नॉर्थ में था, गुजरात वेस्ट में था, फिर बंगाल ईस्ट में और उड़ीसा साउथ। मतलब काफी बड़ा था पंजाब, पूरा एम्पायर था। सॉरी, कन्नौज। कन्नौज पूरा एम्पायर था, एक कोई सिटी नहीं था। पार्ट इसमें थे सेंट्रल इंडिया के, थे नर्मदा रिवर तक था, और पूरा इंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन फैला हुआ था उस टाइम पे। और इसकी डेथ के बाद फिर ये जो भी पूरा एरिया था, देखिए ये था एम्पायर ऑफ हर्षा, ये यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन कवर किया था। और उसकी डेथ के बाद फिर उसके वीक सक्सेसर आए, और ये गुर्जर प्रतिहारा ने एक्चुअली इसको कब्जा कर लिया। तो फिर इसमें ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल भी चलता रहता था। ये पाला जो थे बंगाल के, गुर्जर प्रतिहारा ये ईस्ट और नॉर्थ के, और ये राष्ट्रकूटा थे ये जो साउथ के। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कन्नौज में कई बार ये साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा ने कई बार अटैक किया, 8वीं से 10वीं सेंचुरी तक। ये देखिए कन्नौज ट्रायंगल है ये, इसमें ट्राइपर्टाइट जो स्ट्रगल क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल इज बिटवीन, तो किसका किसका है? गुर्जर प्रतिहारा, पाला जो बंगाल के थे, गुर्जर प्रतिहारा ये राजस्थान के आसपास, और ये राष्ट्रकूटा ये पूरा साउथ का। फिर मिडिवल इंडिया में फिर बाबर आ गया था तिमूर से, गेंजिस खान आ गया था फरगना वैली से जो कि उज्बेकिस्तान में है, खाइबर पास और जो बोलन पास थे उस टाइम पे। हिमालय में हमेशा जो भी लैंड से अटैक हुए वो पास से, वो जो वहाँ के इन्वेडर थे वो आ जाते थे, और फिर उन्होंने मुगल एम्पायर बना दिया था यहाँ पे। और वो मुगल एम्पायर वो पूरा एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, वो इंडिया नहीं था सिर्फ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और ये अफगानिस्तान के भी कुछ कुछ एरियाज आते हैं। फिर ये डिसेंडेंट थे, ये जो सेंट्रल एशिया के पर्शियन थे, ये टर्क्स थे। फिर मुगल एरा में यूपी ये पूरा हार्टलैंड बन गया था एम्पायर का, क्योंकि टोटल नॉर्थ में यही था, काफी बड़ा एरिया कवर कर रखा था। बाबर और हुमायूं जो मुगल रूलर थे वो उन्होंने दिल्ली से रूल किया था। देखिए मुगल जो एम्पायर थे उसमें एक फॉर्मूला है उसकी जो क्रोनोलॉजी को याद करने का, भाजसा, BHAJSA। तो ये अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि कौन किसके बाद आया। तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर ये शाहजहां, और फिर ये औरंगजेब। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी है मुगल एम्पायर की। देखिए मुगल एम्पायर 15वीं सेंचुरी से लगभग कंटिन्यू रहा था 18 सेंचुरी तक। बस बीच में कुछ पीरियड के लिए 14-15 साल के लिए एक अफगान रूलर था शेर शाह सूरी, उसने हुमायूं को हरा दिया था, और फिर 14-15 साल ये सूरी का राज चला था पूरा अफगान का। इन्होंने रूल किया था। ये इनकी कैपिटल थी ग्वालियर, तो याद रखिएगा। जो अभी मैंने बताया कि वो बाबर और हुमायूं ने दिल्ली से किया था, फिर इसकी कैपिटल थी ये ग्वालियर। और ये इस्लाम शाह सूरी के बाद फिर इसका हेमू जो प्राइम मिनिस्टर था वो बन गया था डिफेक्टो रूलर। यूपी, बिहार, MP और वेस्टर्न जो पार्ट थे, उसको टाइटल भी मिला था ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। टाइटल वाइटल काफी मिलते थे पुराने जमाने में, कोरोनेशन हुआ था उसका पुराने किले में। लेकिन हेमू जो है वो तीसरे जो बैटल हुआ था, 3 बैटल हुए थे। देखिए मैं इसकी भी ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। 3 बैटल हुए थे पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इन तीनों की ट्रिक है याद करने की, बिहामा। एक वर्ड याद कर लिए आपको, 4-5 बार इसको देख लिए तो याद हो जाएगा आप। बस इतना याद करिए, इससे आपको याद रहेगा। बी से हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर जीता था। फिर एच से हो गया हेमू और अकबर, इसमें अकबर जीता था। और फिर हो गया M से मराठा और अहमद शाह अब्दाली, तो इसमें अब्दाली जीते थे। बस तो ये 3 बैटल हैं, पहले में BIHA सेकंड में, और MA थर्ड में। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। पहले बैटल किससे? BI यानी कि बाबर और इब्राहिम लोधी, H से हेमू, A से अकबर, बिहा, M से मराठा और A से अहमद शाह अब्दाली। तो बिहामा आप याद रखिए, और तीनों आपको जो पानीपत में बैटल हुए याद रहेंगे। तो ये सेकंड बैटल में अकबर का रूल आ गया था और हेमू हार गया था। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी से रूल किया था,
18वीं सेंचुरी में मुगल जब अथॉरिटी फॉल हो गई थी, उसके बाद ये जब उस टाइम अंग्रेज भी आ गए थे, फिर मराठा का भी काफी ज्यादा राइज हो रहा था। तो कुछ टाइम के लिए मराठा ने इस पे रूल किया था, यूपी के कुछ एरियाज पे। और ये रोहिल्ला से इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी मराठा की, उन्होंने ये रोहिल्ला के एरिया में को कैप्चर कर लिया था और फिर अपना रूलर बना लिया था, ये रघुनाथ राव और माधव राव होलकर ने। ये रोहिल्ला जो ये क्राइसिस हुई थी, ये हुई थी विलियम हेस्टिंग्स के टाइम पे। सबसे पहला जो हमारा गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ये 20, ये इसमें गुलाम कादिर को अरेस्ट कर लिया गया था और मराठा ने मतलब कुल मिला के हरा दिया था। मराठा का जो रूलर था माधवराव महादजी सिंधिया। लेकिन फिर जो कई सारे वॉर हो रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटिश और जितनी भी रीजनल पावर्स उनके बीच में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा एम्पायर को खत्म कर दिया और ज्यादातर एरिया जो ब्रिटिश की सुजेरेंटी में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। फिर ये ब्रिटिश एरिया में जब ब्रिटिश इंडिया का एरा आया, तो इसको ये पहले सबसे बनाया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया गया यूपी को ऑफ आगरा। इसमें अजमेर और जयपुर को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद ये यूपी उस टाइम यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस था, उस टाइम फिफ्थ लार्जेस्ट था। फिर ये एनडब्ल्यूपी यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा, ये जो बनाया गया था, ये लेकिन काफी स्मॉल था। फिर इसकी कैपिटल को भी शिफ्ट किया गया आगरा और इलाहाबाद के बाद। फिर उसके बाद कई सारे रिबेलियंस भी हुए, जैसे 1857 का जो था वो भी यहीं से हुआ था, मेरठ की कैंटोनमेंट से मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कई सारे इसमें जगह पे फैला था वो। फिर और भी कई सारे इसमें मर्जर्स किए गए और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। औध यानी अवध को कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया, और अजमेर और मारवाड़ को हटा दिया गया, राजपूताना से ऐड कर दिया गया। फिर बना था 1902 में ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध, औध यानी कि अवध। फिर उस टाइम इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यानी कि उसको भी यूपी बोल सकते हैं। 1920 में इसकी कैपिटल थी, कैपिटल को शिफ्ट किया गया था इलाहाबाद से लखनऊ, मतलब पहले इसकी कैपिटल थी इलाहाबाद। हाई कोर्ट जनरली जो होता है वो कैपिटल में होता है, इसीलिए जो हाई कोर्ट है यूपी का वो इलाहाबाद में, क्योंकि उस टाइम पे सेटअप किया गया था। वैसे भी इलाहाबाद जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में वो है। पहले जो तीन थे वो प्रेसिडेंसी में थे, ये बंगाल और ये बॉम्बे और मद्रास, और फोर्थ वाला था ये इलाहाबाद। तो ये काफी पुराना था, इसलिए हाई कोर्ट आज भी इलाहाबाद में है। इसकी एक बेंच स्टैब्लिश कर दी गई लखनऊ, जो कि अब कैपिटल है। लेकिन इलाहाबाद में अभी भी कई सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस हैं। और देखिए यूपी काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यूपी से जीतते हैं। क्योंकि देखिए 550 सीटें हैं, उसमें से 80 यूपी की हैं, सबसे ज्यादा। तो जो यूपी को कैप्चर कर लेता है, जैसे पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे ये लोकसभा के, उसमें बीजेपी ने क्या किया था कि 80 में से 73 सीटें जीत ली थी, 71 खुद और 2 अपना दल की। तो इसीलिए इनको मेजोरिटी मिल गई थी, वरना अभी तक किसी को मेजोरिटी नसीब नहीं थी। तो इसीलिए 7-8 प्राइम मिनिस्टर दे चुका है यूपी। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए यूपी पॉलिटिकली भी, और एजुकेशन में भी यूपी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 2 आईटी हो चुके हैं यहाँ पे, कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको आईटी बना दिया गया, आईटी कानपुर पहले से ही था। कई सारे फिगर भी रहे हैं, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये सब कहाँ से, जैसे चंद्रशेखर आजाद, ये वैसे पैदा एमपी में हुए थे, लेकिन काफी सारे यूपी के मूवमेंट में सक्रिय रहे थे। मरे भी थे ये इलाहाबाद में, एल्फ्रेड पार्क में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पूरा नेहरू खानदान मतलब एक तरह से, मदन मोहन मालवीय, गोविंद बल्लभ पंत। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया किसान सभा। ये लखनऊ सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में, इसको याद रख लीजिएगा। तब ये इसका गठन हुआ था। फार्मर्स जो मूवमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, जमींदारों से बचाने के लिए, उसके इनको एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, तो उस टाइम पे ये सब हुए थे। और ये पहला जो सेशन हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का, वो लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1936 में। और उसके पहले प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आप इसको रट लीजिएगा बिल्कुल। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी जैसे कई कई जगह रीजनल गवर्नमेंट बन रही थी, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट को ये इंडिपेंडेंट कर दिया था ये चित्तू पांडे ने, और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया था, मतलब खुद का स्थापित कर दिया था वहाँ पे।
और बलिया को इसीलिए बागी बलिया भी बोलते हैं, रेबल बलिया भी बोलते थे। बलिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिपेंडेंस के बाद फिर इसको यूनाइटेड प्रोविंस था, उसको यूपी बना दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश 1950 में। तो 1920 में इसकी कैपिटल चेंज कर दी गई थी इलाहाबाद से लखनऊ। देखिए 7 लिखा है, लेकिन ये 8th भी, मोदी भी यहीं से हैं, तो ये 8th हो गए ये। और यहाँ पे देखिए, वैसे पॉलिटिकली तो काफी इंपॉर्टेंट है यूपी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्राइम रेट में काफी ज्यादा है, टॉप पे चलता है ये। जैसे पॉपुलेशन इसकी टॉप पे चलती है, और ये क्राइम भी इसमें टॉप पे चलता है काफी। कास्ट और कम्युनल वायलेंस कई बार होते रहते हैं, जरा जरा सी बातों पे लोग भड़क जाते हैं। मुजफ्फरनगर अभी लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ था, 1992 में बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है उसको डिमोलिश कर दिया गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस डेट याद रखिएगा, 1992 में हुआ था बाबरी जो मस्जिद का कांड है। 1999 में उत्तराखंड अलग हो गया था, 2000 में इफेक्टिव हुआ था। ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो मैंने बता दिया पहले ही कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। और इसकी बाउंड्री भी साउथ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वो सब मैं बता चुका हूँ। इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी नेपाल से है। हिमालय स्टेट यूपी के नॉर्थ में है, जो लेकिन जो यूपी का ज्यादातर एरिया है उसको प्लेन्स कवर करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको अलूवियम बोलते हैं। उसमें भी देखिए एक ट्रिक है, ये लार्जर जो इंडिया गैंगेटिक प्लेन है, इसमें गंगा यमुना का दोआब भी है, और ये लार्जर जो गंगेटिक प्लेन है नॉर्थ में, देखिए ये पूरा यूपी का जो एरिया है ये पूरा, इसमें इंडिया गैंग पूरा प्लेन है। देखिए अगर आप इसको हिमालय के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है यहाँ पे, सबसे नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालय, फिर है मिडिल हिमालय, और फिर है शिवालिक, और फिर शिवालिक के नीचे आता है भाबर। भाबर में ये ऐसा है कि मतलब जो रिवर जैसे यहाँ से लाती हैं तो कुछ कुछ तोड़ती हुई रहती हैं पहाड़ों को, तो कंकड़ पत्थर होते हैं यहाँ पे, काफी बड़े बड़े से बोल्डर पाए जाते हैं यहाँ पे इस भाबर वाले एरिया में। और फिर उसके साउथ में तेराई, जिसको जो काफी मार्शी एरिया है, कीचड़ इचड़ काफी रहता है वहां पे। एक्चुअली वहां पे काफी सारे फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर करके जो पाकिस्तान से उस टाइम पे माइग्रेंट आए तो उनको बसा दिया गया था। वैसे काफी इंपॉर्टेंट था, तेराई रीजन में बारिश वारिश भी काफी रहती है। और फिर है ये भांगर जो ओल्ड एल्यूमिनियम होती है, और फिर है ये खद्दर। तो ये आपको नॉर्थ से साउथ तक पूरा है इसमें। आप इसमें ये याद रखिएगा कि ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, फिर शिवालिक, और फिर ये भाबर, तेराई, और भंगर खद्दर। भंगर में ओल्ड एल्यूमिनियम है, और खद्दर में न्यू एल्यूमिनियम है। तो मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी कि BTBK यानी कि भाबर, तेराई, भांगर, खद्दर और बोंक, 2 चीजें आप याद रखोगे तो आपको इंडिया के गैंगेटिक प्लेन याद रहेंगे। इनको याद रखने की ट्रिक है परमानेंट हमेशा के लिए, BTBK, नॉर्थ साउथ यानी कि भाबर, तेराई, बांगर, खद्दर। और इसमें से ओल्ड और न्यू का क्या है, तो उसके लिए आपको बता दिया बोंक, BONK। ये दो दो के पेयर हैं, बी के साथ ओ यानी कि भंगर है ओल्ड एल्यूमिनियम, और न्यू के साथ खद्दर यानी कि खद्दर है न्यू एल्यूमिनियम। तो आपको ऐसे याद रहेगा। ये लार्जर जो गैंगेटिक प्लेन है इसमें नॉर्थ के एरियाज है, गंगा यमुना का दोआब है, घाघरा के प्लेन है, गंगा के प्लेन है, तेराई के कुछ कुछ एरिया है। साउथ में स्मॉलर ये विंध्या रेंज भी है इसमें। ये कुछ कुछ यहाँ पे हिल्स और प्लेन्स और प्लेट्यूज हैं। भाबर अभी मैंने बता दिया आपको, भाबर के बाद आता है टेराई। और ये तेराई में इसमें काफी सारी बड़ी बड़ी घास होती है, और काफी थिक फॉरेस्ट थे, मार्शेज हैं, स्वैम्प्स हैं, काफी सारे क्लियर भी कर दिए गए हैं। फिर यही मैंने बताया आपको कि भाबर के बाद आता है तेरई। ये सब लिखा हुआ है देखिए इसमें वही। फिर इंटायर जो अबियन प्लेन में उसको उसको 3 उसके सब डिवीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है ईस्टर्न ट्रैक्ट, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, काफी सारी ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पूरा ये पूर्वांचल वाला एरिया है इसको ईस्टर्न ट्रैक्ट है ये। लोअर पर कैपिटा लैंड है यहाँ पे। फिर सेंट्रल और ये वेस्टर्न, तो ये ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल और वेस्टर्न। तो टोटल अगर आप देखेंगे एलुवियल प्लेन को ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल में बांटा गया है। हर जगह ये देखिए वाटर लॉगिंग हो जाती है, फ्लड भी मतलब यूपी ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लड भी एक टाइम पे आता है और ड्रॉट भी आता है, सूखा भी पड़ रहा है एक जगह पे, और एक जगह पे पानी वानी काफी भरा है, लोगों के घर बह गए हैं। ऐसा कई बार होता है यूपी में। बहुत सारी 32 से भी ज्यादा यहाँ पे छोटी मोटी और बड़ी नदियां हैं। गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर यमुना है, यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है।
फिर सरस्वती जो कि माइथोलॉजी है, फिर सरयू है जिसपे अयोध्या बसा हुआ है, बेटवा आती है ये प्लेटू रीजन से, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। यूपी में इंटेंसिव ये करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है। मतलब यूपी में सब्सिडेंस जो एग्रीकल्चर है, ज्यादा यहाँ पे मशीनरी डेवलप नहीं हुई है, और ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती है, सिर्फ शुगर केन की होती है ज्यादातर। और काफी, लेकिन यूपी की जो पूरी सॉइल है वो काफी फर्टाइल और रिच सॉइल है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि शिवालिक आता है, फिर उसके साउथ में आता है भाबर, और फिर आता है तेराई, फिर आता है भंगर, फिर आता है खद्दर। ये देखिए वही लिखा हुआ है। तेराई वाला रीजन काफी रिच फॉरेस्ट है, ये था अभी कई सारे क्लियर कर दिए हैं, देखिए इसी की पिक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है भाबर, फिर तेराई, ये तराई नहीं है तेराई है, फिर भंगर और खद्दर। तो ये शिवालिक के साउथ में है, और ये 8 से 16 किलोमीटर होता है। पेबल्स होते हैं, देखिए ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये है पूरा भवर एरिया। और पोरोसिटी होती है यहाँ पे, इसलिए स्ट्रीम जो है वो डिसअपियर हो जाती है, नीचे से बहती है। और ये एग्रीकल्चर को काफी सुटेबल नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए एक्चुअली जो फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे सॉइल में, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो होते हैं सिर्फ खद्दर में, यानी कि न्यू एलुवियम में। तो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल एरिया है वो है खद्दर, जहाँ पे न्यू एलुवियम है, जहाँ पे जो वहाँ की जो सॉइल है वो हर साल रिप्लेस होती रहती है, अपर वाली लेयर। फिर तेराई आया, मैंने बताया आपको, ये साउथ में है, 20 से 30 किलोमीटर वाइड है ये, और कंपेरेटिवली फाइनर है एलुवियम इसकी बाबर से। अंडरग्राउंड है इसमें, कई बार ये मार्शी एरिया रहता है। और देखिए मैं बता दूं, कई सारा एरिया जो रिक्लेम कर दिया गया है पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी। फिर आता है भंगर, अभी मैंने बताया बीटीबी के, लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया का। और ये रिन्यूड नहीं होती हर साल, नई नहीं होती इसकी वो जो भी है सॉइल, फर्टाइल भी नहीं होती, इसको कंकड़ बोलते हैं। खद्दर है सबसे साउथ में, ये लार्जेस्ट पार्ट नहीं, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थ प्लेन का वो है भंगर, याद रखिएगा। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे ही फैक्ट पूछते हैं कि जो क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट। तो ये एक्चुअली जितना भी आप अगर इसमें देख लेंगे तो काफी आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आप पूरा यूपी पीसेस का पैकेज ले लीजिए, उसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी। पूरी जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ्स हैं, प्लस पॉलिटी की जो पीडीएफ्स हैं काफी सारी, 10,000 से ज्यादा उसमें एमसीक्यूज हैं, वो यूपी पीसेस 2017 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लक्ष्मीकांत की काफी सारी एमसीक्यूज है, 10,000 से ज्यादा। एनसीईआरटी की जो समरी मिलेगी आपको पूरी, और उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे बहुत सारे पीडीएफ हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया की पीडीएफ बनाई थी, उसमें जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया की सब मिलेंगी, ट्रिब्यूटरी के साथ और डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ। तो वो मैं उसमें लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लाइमेट अगर आप देखेंगे तो यूपी का जो क्लाइमेट होता है ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और 4 सीजन होते हैं जो नॉर्मल। विंटर होता है जनवरी फरवरी में, फिर होता है समर मार्च और मई में, फिर मानसून आता है जून से सितंबर तक, और फिर आता है ये फाइनली ये ऑटम। विंटर, समर, और फिर ये मानसून। समर एक्सट्रीम होता है इसमें। रिट्रीटिंग वाला जो चौथा सीजन होता है, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, और एक होता है रिट्रीटिंग, जब मानसून वापस जाता है अक्टूबर नवंबर में। तो गैंगेटिक प्लेन में सेमी एरिड भी है और सब ह्यूमिड भी है। एनुअल रेनफॉल होती है 650 होती है साउथ वेस्ट में, और 1000 होती है ईस्टर्न में। देखिए जो रेनफॉल है वो ईस्ट से साउथ की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ घटती हुई जाती है। मतलब जो यूपी के ईस्ट वाले एरिया है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होगी, और वेस्ट वेस्ट वाले में सबसे कम होगी। ये पैटर्न होता है पूरे इंडिया के उसमें, जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक घटती जाती है। और फिर ये जो यूपी की, जो यूपी में साउथ वेस्ट, देखिए साउथ वेस्ट जो मानसून है उसकी दो ब्रांच होती हैं। एक अरेबियन में मुड़ जाती है इधर, अगर इंडिया का ये मैप है, और एक बे ऑफ बंगाल में। तो यूपी में जो ज्यादातर जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है उससे होती है, अरेबियन सी वाली से नहीं होती है, याद रखिएगा। और इसको यूपी में पूर्वा भी बोलते हैं, इसका लोकल नाम है। साउथ वेस्ट मानसून है ये जो ज्यादातर यहाँ पे वर्षा करती है, और साउथ वेस्ट मानसून की भी बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो। लेकिन कुछ बार ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो मेडिटेरेनियन में होते हैं, और वो जो पोलर वेव्स ले आती हैं,
पोलर वेव्स नहीं, जो हाई ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होती हैं और जो स्ट्रेटोस्फेरिक में चलती है काफी तेजी से, वेस्टर्ली, वो वेव्स ले आती हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, ये जाड़े के आसपास होता है, फरवरी मार्च में। फिर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी कुछ कुछ आ जाता है, मतलब जब रिट्रीट करता है मानसून। एवरेज अगर आप निकालेंगे तो हिली एरिया पे 170। देखिए यूपी में सबसे ज्यादा जो बारिश अगर कहते हैं हिली एरियाज में होती है, फिर ये वेस्टर्न यूपी में सबसे कम होती है। तेराई में भी काफी बारिश होती है। सबसे ज्यादा वैसे अगर प्लेस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में होती है बारिश, और सबसे कम होती है मथुरा में। ड्रॉट और फ्लड एक साथ आते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, एक साथ होते हैं इसमें। विंध्या रेंज पे ये सब ट्रॉपिकल है इसमें। काफी सारी चीजें इसमें। लू है, ये लू आता है हर बार समर में, पूरे उत्तर प्रदेश और जितने भी नॉर्थ के स्टेट हैं सब में फ्लो करता है ये। फ्लोरा फाना भी है ये इसमें। देखिए अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट 16-17 हजार किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का 7% है करीब। कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, ट्री की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, इंसेक्ट्स की। मेडिसिनल प्लांट भी पाए जाते हैं, टेराई, डुआर, सवाना, ग्रासलैंड। मॉइस्ट डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं वो अपर गंगेटिक प्लेन में मिलते हैं। और भी कई सारे प्लांट और एनिमल गंगा की ट्रिब्यूटरी में रहते हैं, फिर ये हैबिटेट है वहाँ पे। जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो यूपी में सबसे ज्यादा है। मतलब जितना भी यूपी का जो फॉरेस्ट है ज्यादातर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल थॉर्नी भी पाया जाता है कुछ कुछ जगह पे, बबूल बबूल के वहां पे मिलते हैं, जो साउथ वेस्ट जो राजस्थान से जो जुड़ा हुआ एरिया है उसमें। उत्तर प्रदेश में एवी फौना भी बहुत है, मतलब बर्ड वर्ड काफी है। मोस्ट कॉमन बर्ड यहाँ पे डॉव्स, पी फॉल, जंगल फॉल, और भी कई सारे आप इसमें देख लीजिएगा। पॉज करके देख लेना, नहीं तो पीडीएफ खरीद लेना। बर्ड सेंचुरी जो देखिए यूपी में जो जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें लिख दी है, और कहाँ कहाँ है वो भी लिखा है। तो इसमें जितने आपको फैक्ट आते हैं यूपीपीसी एग्जाम में सब मिल जाएगा इस पीडीएफ में। बर्ड सेंचुरी कौन कौन सी है? बखीरा है, नेशनल चंबल सेंचुरी है। चंबल सेंचुरी है जो वो एमपी से भी शेयर करता है यूपी। चंद्रप्रभा सेंचुरी है, हस्तिनापुर है। कैमूर है, ओखला सेंचुरी है। कई सारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। देखिए अभी इसमें यूपी में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। और फिर अगर आप देखिए सेंचुरी की उसके स्टेट से लिस्ट देखेंगे तो किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ, मतलब सेंचुरी की लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो लोकेशन है वो लखीमपुर खीरी में है। कतार कतारनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है बहराइच में। और इन तीनों को मिला के बनता है दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है उन्नाव में है। हस्तिनापुर है ये मेरठ में। मुजफ्फरबाद में, ये मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में। नेशनल चंबल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्ट्रिक्ट में आगरा में, इटावा में फैला हुआ है। महावीर स्वामी जो सेंचुरी है वो ललितपुर में है। फिर रानीपुर जो सेंचुरी है वो बांदा में है। चंद्रप्रभा सेंचुरी है वो है चंदौली में। कैमूर सेंचुरी है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में। लाख बहोसी सेंचुरी है कन्नौज में। समसपुर सेंचुरी है ये रायबरेली में। सुहेलवा सेंचुरी है ये बलरामपुर में, गोंडा में, श्रावस्ती में। सैंडी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई में है। बखीरा सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर में है। पटना बर्ड सेंचुरी ये ईटा में है, एटा बोलते हैं। सुर सरोवर सेंचुरी है आगरा में। सुराहा ताल सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट बलिया में है। विजय सागर सेंचुरी है महोबा में। सामान सेंचुरी है ये मैनपुरी में। पर्वता अर्गा सेंचुरी है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ओखला कहाँ पे? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में। सुहागी बारवा सेंचुरी है महाराजगंज में। कछुआ सेंचुरी है वाराणसी में। तो ये कुछ सेंचुरी, 20 सेंचुरी है टोटल वाइल्ड लाइफ की यूपी में। अगर जूज देखेंगे या फिर जूलॉजिकल गार्डन देखेंगे तो यूपी में सिर्फ दो हैं। एक है एलन फॉरेस्ट जू जो कि कानपुर में, और दूसरा लखनऊ में जू, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, या फिर जूलॉजिकल पार्क। उसका नाम बदल दिया गया है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान बोलते हैं इसको, या फिर ये पहले था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। तो ब्रिटिश की जो लेगेसी है उसको खत्म कर दी है। जो हमारे नवाब थे पुरानी, उनकी लेगेसी वापस कर दी है इसमें। कई सारे एनिमल्स भी रहते हैं यहाँ पे स्टेट में, लिजर्ट, कोबरा, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। मोस्ट कॉमन अगर फिश की वैरायटी देखेंगे तो महाशीर और ट्राउट।
कुछ ये एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं। राइनोसर्स कुछ कुछ यूपी के एरियाज में भी पाया जाता है। कि यूपी में टोटल अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट या सिटीज देखेंगे तो 18 डिवीजन है टोटल यूपी में, याद रखिएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 डिवीजन है, 404 विधानसभा की सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें, 80 लोकसभा की हैं और 31 है राज्यसभा की। 18 डिवीजन कौन कौन से? सहारनपुर है, मतलब एक डिवीजन में कई सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो डिवीजन इज द लार्जेस्ट यूनिट, फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद है तहसील, और फिर ब्लॉक, और फिर पंचायत, और ये सब निगम। सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, लखनऊ है, देवीपतन है, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। ये देखिए 18 डिवीजन है उनका, इनका ये डायग्राम है। तो इसीलिए आपको ये डायग्राम से आप इसमें समझ भी सकते हैं इसको रोक के। इसीलिए पीडीएफ में काफी मेहनत हुई है। 18 ये डिवीजन है यूपी में, उन सबके नाम लिखे हुए हैं, आप इसमें देख लेना है। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा हुआ? सहारनपुर। और साउदर्न मोस्ट, इसमें डिवीजन तो खैर नहीं बोलेंगे इसको। ये जो सोनभद्र वाला एरिया है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, तो मिर्जापुर है जो ये साउदर्न मोस्ट डिवीजन हुआ। फिर ये बलिया हो गया ईस्ट वाला, और वेस्ट में हो गया, कौन सा था अभी देखा था अभी, ये शामली, वेस्ट में हो गया शामली। यहाँ पे थे हम लोग। डिवीजन है 18 यूपी में, 75 डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट को कौन कौन करता है? वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या कि जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होता है वो। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को अपॉइंट करता है, और बाकी उसके सस्पेंड कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन जो बाकी उसकी बाकी सब जो रिव्यू होता है, और जो उसका डायरेक्ट वो मतलब एक तो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो सेंटर का होता है आईएएस पे। फिर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे सब डिविजन्स होते हैं, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स के नीचे भी और सारे कई सारे विलेज वाले एरिया में पंचायत, पंचायत वाले एरिया होते हैं, विलेज काउंसिल होती है, म्यूनिसिपालिटीज होती हैं। तो ये सब लिखा है। यूपी में काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, किसी भी स्टेट से ज्यादा है। एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन इसकी यूपी की है करीबन इतनी 44.4 मिलियन, जो कि 11% है टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की। सेकंड हाईएस्ट है महाराष्ट्र के बाद। सबसे ज्यादा देखिए, अगर आप अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में देखेंगे सबसे ज्यादा इन नंबर्स कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद है यूपी अर्बन पॉपुलेशन में। परसेंटेज वाइज गोवा है सबसे ज्यादा, कि गोवा में सबसे ज्यादा टोटल जितना भी है वहां पे लोग रहते हैं, तो 50-60% वहां का एरिया अर्बन है। 15 एग्लो ये अर्बन एग्लोमरेशन हैं यूपी में, जिसकी ये पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है। 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। नोएडा काफी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड है बाई स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। नोएडा का एक्चुअली फुल फॉर्म ही काफी बड़ा है, मुझे याद नहीं, आप देख लीजिए उसको, जरूरी भी नहीं है खैर इतना। फिर ये 2011 में मायावती, देखिए यूपी में जो पॉलिटिक्स है आपस में सपा और बसपा ये दोनों खेलते रहते हैं। एक बार बसपा आती है तो वो जितने भी सपा हैं उनके जो अपॉइंटमेंट्स और उन सबको कैंसिल कर देती है। फिर सपा आती है, वो फिर से अपने जो भी लोग हैं, जो भी एक एक स्पेशल कास्ट को वो लोग काफी फेवर करते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, फालतू में लोग भड़क जाएंगे। तो वो उनको अपॉइंट करते हैं, और फिर वो आती हैं, वो उनको हटा देती हैं। सपा जब आती है तब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफी खराब हो जाती है। फिर मायावती जब आती हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम काफी ठीक कर लेती हैं तब, लेकिन करप्शन काफी ज्यादा होता है उनके उस पे जब भी उनका रिजीम आता है। तो उन्होंने ये एक मायावती जी ने ये किया था सजेशन कि यूपी को कई सारे स्टेट, ये यूपी एक स्टेट है, इसको पहले ही एक डिवीजन हो चुका है, और उसको टुकड़े कर दो, पूर्वांचल बना दो, बुंदेलखंड बना दो, अवध प्रदेश बना दो, और पश्चिम उत्तर प्रदेश बना दो। पश्चिम प्रदेश मतलब यूपी में भी जो ये जैसे तेलंगाना हुआ लेटेस्ट जो
ये स्टेट स्प्लिट हुआ है, उसमें यूपी में भी हो सकता है आने वाले टाइम में कभी। डेमोग्राफी अगर आप यूपी की देखेंगे, यूपी इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की यूपी में रहती है, 21 करोड़ के आसपास है इस समय। अगर एक यूपी सेपरेट कंट्री होता तो यूपी फिफ्थ लार्जेस्ट फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस होता, चाइना, इंडिया, यूएस और इंडोनेशिया के बाद। नहीं, वैसे सिक्स होता है, ये इसमें कंफ्यूजन एक बार, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में। नहीं, वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस होगा इसमें, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है ये करीबन, 828-29। कैपिटल सिटी सब जानती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज कई सारी रहती हैं यूपी में, अगरिया, बैगा, भार, बोक्सा, बिंड, चेरो, गोंड, कोल, कोरवा। इसमें से 5 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है एज अ डिसएडवांटेज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वही होता है कि जो भी इंडिया के शेड्यूल में मेंशन कर दी जाए, वो है थारू, बोक्सा, भोतिया, जॉन स्वारीज और राजीज। लिटरेसी रेट यूपी का काफी कम है, 70 के आसपास है, मेल्स का 79% है, फीमेल का काफी कम है। नेशनल अगर देखें 74 है, यूपी का अभी भी काफी पीछे है। ये देखिए, ये यूपी के जो भी सेंसस है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, लखीमपुर खीरी का। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है लखीमपुर खीरी। फर्स्ट नंबर पे लखीमपुर खीरी है, सेकंड पे है सोनभद्र, थर्ड पे हरदोई है, फोर्थ पे बहराइच है और फिफ्थ पे सीतापुर है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है इलाहाबाद, फिर है मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ और फिर कानपुर नगर। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की है, गाजियाबाद की डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। सेकंड नंबर पे वाराणसी, थर्ड नंबर पे लखनऊ है, फोर्थ पे भदोही या फिर जिसको संत रविदास नगर कानपुर 5वें नंबर पे है। लिटरेसी के हिसाब से सबसे टॉप पे नोएडा है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, गाजियाबाद है। सेक्स रेशियो के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टॉप पे जौनपुर यूपी में डिस्ट्रिक्ट, फिर सेकंड नंबर पे आजमगढ़ है, देवरिया थर्ड पे, मऊ है फोर्थ पे, प्रतापगढ़ है फिफ्थ पे। तो ये आप फिर से देख लो एक बार, यूपी सेंसस का ये डेटा है। यूपी में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी। सबसे पॉपुलस कौन सा है, इलाहाबाद। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की, गाजियाबाद। लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे, नोएडा। और फिर सेकंड पे कानपुर। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे, जौनपुर। रिलीजन देखेंगे आप ये यूपी में 80% करीबन हिंदू रहते हैं और फिर 20% मुसलमान इस्लामिक लोग रहते हैं, और फिर वो बाकी जो भी हैं जैन, बुद्ध, सिख, काफी कम परसेंटेज में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है 2001 और 2011 का यूपी के सेंसस का। पहले पॉपुलेशन थी 16.5 करोड़, अब 2011 के सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ है करीबन। उसमें से मेल है 10.5 करोड़ और फीमेल है 9.5 करोड़। तो टोटल पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई 2001 से लेके 2011 तक, वो हुई 20.23%। और अगर ये टोटल, अगर आप ये पूछें कि यूपी की अगर आप पूरी पॉपुलेशन लें और इंडिया की लें, तो यूपी की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो वो है 16.5%। मतलब अगर इंडिया की पॉपुलेशन है 100, तो इसमें से 16.5 जो पार्ट है वो है यूपी का। 16.5% जो टोटल है वो यूपी का परसेंट। ठीक है, और उसमें जो डिकेडल ग्रोथ हुई पिछली बार 20% हुई है। सेक्स रेशियो है 912। ओवरऑल सेक्स रेशियो यूपी का काफी कम है, 912। चाइल्ड सेक्स रेशियो भी काफी कम है, 902। डेंसिटी 829, मतलब 829 लोग रहते हैं पर किलोमीटर एरिया, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। एरिया में फोर्थ है, 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। चाइल्ड पॉपुलेशन है ये 3 करोड़ के आसपास। लिटरेसी है 67.68 है, 70% के आसपास है ये एक्चुअली। ये अपडेटेड नहीं हुआ इसमें शायद, 69 पॉइंट समथिंग परसेंट है। अभी हमने देखा था, एक देख लेते हैं इसको फिर से। हाँ, ये 70% के 69% थी फाइनली, जो 60 ये 2011 का डेटा है। ये एक्चुअली विकीपीडिया में अपडेट भी कर देते हैं ये लोग कई बार।
टोटल जो लिटरेसी है ये 69% के आसपास है, 70% के। मेल की ज़्यादा है फीमेल से। फिर रिलीजन वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं 79.73%, फिर मुस्लिम रहते हैं 19.26, और थर्ड लार्जेस्ट जो रिलीजियस कम्युनिटी है यूपी की वो है सिख। 6.5 लाख सिख रहते हैं। और फिर फोर्थ लार्जेस्ट है क्रिश्चियन 3.5 लाख। फिर फिफ्थ लार्जेस्ट है जैन, और सिक्स लार्जेस्ट है बुद्धिस्ट। ये यूपी का रूरल और अर्बन एरिया का दिया है। ये कि यूपी में अगर टोटल एरिया हमने देखा हुई तो अभी कि यूपी में अर्बन एरिया की अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट है, अगर नंबर उसमें लेंगे तो वो सबसे पहले महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है यूपी। और परसेंटेज वाइज अगर अर्बन एरिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंट जो अर्बन पॉपुलेशन है वो गोवा की है। तो ये वही दिया हुआ है। यूपी का अगर देखिए टोटल 100 एरिया है, मतलब जो भी 2.5 लाख एरिया है उसमें से 77.73% में रूरल एरिया है वो, और मतलब रूरल पॉपुलेशन है। 22% है अर्बन पॉपुलेशन यूपी की सिर्फ। तो यूपी के स्टेट का 22% केवल अर्बन है। टोटल पॉपुलेशन इतनी है इनकी 4.5 करोड़ के आसपास है केवल, 20 करोड़ में से। और पॉपुलेशन ग्रोथ है अर्बन की है 28% और रूरल की है 17%। तो रूरल एरिया एक्चुअली घटता जा रहा है, अर्बन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेक्स रेशियो जो होता है वो हमेशा अर्बन एरिया में कम ही रहता है। आप एकदम एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम रहता है, सेक्स रेशियो भी कम रहता है। लिटरेट्स ज्यादा रहते हैं हमेशा परसेंटेज वाइज। एवरेज लिटरेसी इसीलिए अर्बन एरिया की ज्यादा है और रूरल एरिया की कम है। ये देखिए ये पाई चार्ट है। तो यूपी का जितना भी एरिया है उसमें से 77.73% रूरल एरिया, मतलब यूपी में ज्यादातर गांव के रूरल एरिया है। तो इसीलिए यूपी में अगर रूरल एरिया वाइज देखेंगे तो यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन है टोटल इंडिया में। अगर इंडिया में पूछा जाएगा कि किस स्टेट में रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो यूपी है, नंबर वाइज भी परसेंटेज वाइज भी। नहीं, नंबर वाइज है, परसेंटेज वाइज नहीं है। परसेंटेज वाइज तो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट का तो पूरा 90% एरिया रूरल है। ये यूपी का देखिए, ये टोटल जो सेंसस आया था उसका डेटा है। तो ये लगभग वही है कि 20 करोड़ थी 2011 में, और फिर ये 10 करोड़, 10.5 करोड़ मेल, 9.5 फीमेल, और पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है एग्जैक्टली जो सेंसस में दिया हुआ है ये। सेक्स रेशियो है 912। रूरल का ज्यादा होता है हमेशा सेक्स रेशियो 918, अर्बन का कम होता है हमेशा। इंडिया के केस में, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है ये। सेक्स रेशियो चाइल्ड, ये जो टोटली फीमेल ये 6 ईयर्स तक की, उसमें 902। रूरल में ज्यादा है और फीमेल ये अर्बन में कम होगा। कास्ट अगर आप डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो 2011 के हिसाब से यूपी में जितनी ये 20 से 21% दलित हैं, SC ST। SC पॉपुलेशन काफी ज्यादा है यूपी में, ST थोड़ी कम है, काफी कम है मतलब। SC पॉपुलेशन जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आप देख लेना। वेस्ट बंगाल है नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे यूपी है। यूपी में SC काफी ज्यादा है, फिर 40% के आसपास OBC है, 13% ब्राह्मण है, और ये 8% के आसपास ठाकुर है। टोटल ये है इसमें। लैंग्वेज अगर आप देखेंगे यूपी में तो कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, उर्दू और हिंदी काफी कॉमन है, और कई सारी डायलेक्ट्स भी हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की उसमें वैरायटी हो जाती है। 5 डिस्टिंक्ट रीजन अगर आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैंग्विस्टिक में। देखिए वेस्टर्न जो यूपी है वो मैंने अभी आपको एक मैप भी दिखाया था उसमें, और ये रोहिलखंड और अपर डोआब वाले एरिया में खड़ी बोली बोली जाती है। तो खड़ी बोली बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में, और रोहिलखंड और अपर डोआब वाला एरिया। ये सब मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दिया था कि कौन सा एरिया कहाँ पे, मैप में आप ऊपर देख लीजिएगा। लोअर दोआब वाला जो है उस वो ब्रज भूमि है, और इसीलिए वहां पे ब्रज है, ब्रज ये लैंग्वेज चलती है। अपर दोआब रोहिलखंड और वेस्टर्न यूपी में खड़ी बोली, लोअर दोआब में ब्रज बोली, ब्रज भाषा। फर्दर साउथ चलेंगे तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी है स्पीकर। सेंट्रल इंडिया में अवध का रीजन है तो वहां पे अवधी बोली जाती है। फिर ये फाइनली ईस्टर्न यूपी में भोजपुरी स्पीकर्स हैं काफी ज्यादा। और फिर और भी कई सारी डायलेक्ट्स हैं, जैसे कि शाहजहांपुर में खड़ी बोली और अवधी मिल जाती है। तो ओवरऑल देखिए वेस्ट में खड़ी बोली,
ईस्ट में है भोजपुरी, मिडिल में है अवधी, एकदम साउथ में जाएंगे तो बुंदेलखंडी है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ब्रजभाषा है। ये हमने यहाँ पे सीखा है। यूपी का ये अगर पूरा मैप है ऐसे, तो वेस्ट वाला जो एरिया है ये खड़ी बोली, इधर खड़ी बोली हो गई, और फिर इसके नीचे वाला एरिया हो गया, यहाँ पे ब्रजभाषा हो गया, और सबसे नीचे हो गया, सॉरी ये सबसे नीचे वाला एरिया हो गया बुंदेलखंडी, ईस्ट में हो गया अ, भोजपुरी, और मिडिल में हो गया अवधी। तो ये है पूरा लिंग्विस्टिक मैप यूपी का। याद रखिएगा, वेस्ट में खड़ी बोली, उसके नीचे आएंगे तो ब्रजभाषा, और सबसे साउथ में आएंगे तो बुंदेलखंडी, और ईस्ट में जाएंगे तो भोजपुरी, और मिडिल वाले अवध वाले एरिया में अवधी। और कई सारी जगह पे और भी बहुत सारी डायलेक्ट हैं और मर्ज भी होती रहती हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के बारे में दिया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल होती है, गवर्नर जैसे कि प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वैसे ही स्टेट में होता है गवर्नर सेरेमोनियल हेड होता है, और डे टू डे जो फंक्शन है उनके लिए एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो कि चीफ मिनिस्टर, उसकी काउंसिल है। समाजवादी पार्टी अभी इसमें सत्ता में है। समाजवादी पार्टी स्टार्ट हुई थी 1992 से, एग्जिस्टेंस में आई थी। ये जनता दल के कई सारे टुकड़े हुए थे तो कई सारी पार्टियां बनी थी। मुलायम सिंह यादव के अंडर में आई थी समाजवादी पार्टी 1992 में। 3 बार आज तक ये आ चुकी है सत्ता में, 1993, 2003 और 2012 में। कहते तो ये लोग हैं कि इनका एम है टू क्रिएट ए सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट मतलब होता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, लेकिन इनकी किसी भी करतूत से ऐसा नहीं लगता है कि ये समाजवादी पार्टी कहलाने के भी लायक हैं। 80 सीटें देते हैं, 80 सीटें हैं यूपी में लोकसभा की, और 31 है राज्यसभा की। यूपी में देखिए अभी तक ये बड़ी विडंबना रही है कि अभी तक यूपी में 7-8 प्राइम मिनिस्टर यूपी दे चुका है, लेकिन यूपी अभी भी लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में आता है। जो बीमारू स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, बी मारू यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ये 4 स्टेट में हमेशा गरीबी रहती है, सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, भुखमरी छाई रहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। तो यूपी इसीलिए अभी भी इंडिया का अंडर अचीवर ही बना हुआ है बिहार के साथ, यूपी बिहार, जबकि यहाँ से 8-8 प्राइम मिनिस्टर निकल चुके हैं। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है विधान परिषद और विधानसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा सेंटर पे है वैसा यहाँ पे भी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब एमएलए इलेक्ट होते हैं वो पीपल के बिहाफ पे जो भी उनकी डिमांड होती है और पॉलिसी बनाते हैं ये सब। गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 2012 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को हाईएस्ट सीटें मिली थी, 404 में से 224, हाफ से भी ज्यादा, मतलब फुल मेजोरिटी में आई थी समाजवादी पार्टी की। इस बार देखो क्या होता है, इस बार शायद मायावती के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। यूपी स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ विलेज काउंसिल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए हर डिस्ट्रिक्ट को तो हेड करता है आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बोलते हैं जिसको कि, और भी कई सारे जो एसडीएम बनाए जाते हैं, ये उसको उसको मतलब उसको सुपर, वो एक्चुअली इन सब जो एसडीएम है उनको सुपर करता है वो। तो डीएम टॉप पे हो गया, फिर उसके बाद हो गया एसडीएम की पोस्ट। जजेस और जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो आईपीएस ऑफिसर होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। फॉरेस्ट के लिए भी होता है एक डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और भी कई सारे डिपार्टमेंट में होते हैं, आप इसमें देख लेना। इलाहाबाद हाईकोर्ट है मेन, जो हाईकोर्ट है मतलब जो स्टेट की हाईकोर्ट है वो है इलाहाबाद में। जनरली कैपिटल्स में होती है, लेकिन यूपी में ये इलाहाबाद फोर्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में तब की है। प्रेसिडेंट इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उस दूसरे जो जजेस होते हैं उनको ये वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करता है। और भी जो सब ऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज हैं, 2 टाइप की होती हैं, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उत्तर प्रदेश सिविल जुडिशियल सर्विसेज और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज। चलिए इसमें फर्स्ट पे अभी खत्म करते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये।
अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक भी इसमें कर दूंगा, ये लिंक, इस पीडीएफ की लिंक अभी मैं उसमें अपडेट कर दूंगा, तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं तो आप पूरा कोर्स लीजिए यूपी पीसीएस का 2017 प्रीलिम्स का, ये पीडीएफ भी मिलेगी। उसमें आपको कई सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे उसमें। यूपी से रिलेटेड 500 एमसीक्यूज और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। और यूपी की करंट अफेयर्स, यूपी का बजट, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूरी जनरल नॉलेज जितनी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ओवरऑल यूपी का पैकेज है वो। उसमें जीएस भी है यूपी का, और यूपी की जीके भी है, यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी है, यूपी रिलेटेड से रिलेटेड सब कुछ है उसमें। उसमें आपको अगर उतने आपने पैकेज ले लिया तो आपको टाइम टू टाइम उसमें, जब तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं होगा 2017, तब तक आपको मटेरियल भेजा जाएगा उसमें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, like and share this video, and please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates. हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितना भी जीके जीएस है, यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो कि यूपी पीसीएस के अपर प्रीलिम्स में जो अभी मेंस होने वाला है 20 को, और जो 2017 में होगा, और लोअर प्रीलिम्स में प्लस आरओ में, एआरओ में, लेखपाल एग्जाम, मतलब यूपी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी पीसीएस जो कंडक्ट कराता है, लोकसभा लोक सेवा आयोग, उससे रिलेटेड ये पैकेज है। ये पीडीएफ है। पहली बात तो अगर आपको ये सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इसमें पूरा डायग्राम्स हैं, यूपी से रिलेटेड सब फैक्ट्स हैं, जीके के फैक्ट्स हैं, जीएस के फैक्ट्स हैं, तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। और या तो आप यूपी पीसीएस का पूरा पैकेज ले लीजिए, वो 2017 प्रीलिम्स के लिए है, और उसमें आप वो पैकेज ले लोगे, काफी सस्ता सा है वो। और वो आपको 2017 का जब तक प्रीलिम नहीं होगा तब तक उसमें अपडेट मिलती रहेंगी, यूपी का जीके, पूरी फुल जीके प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, प्लस एनसीईआरटी की समरी, मतलब जितना भी जीएस आता है यूपी में, प्लस यूपी की यूपी स्पेशल जीके, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, यूपी का बजट, और जितनी भी ओवरऑल न्यूज है, करंट अफेयर्स है। तो पार्ट वन में हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि दो टाइप की जुडिशियल सर्विसेज होती हैं सबऑर्डिनेट में। हायर जुडिशियल सर्विस में सिविल और सेशन जजेस होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस होती है उसको कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इटावा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कानपुर देहात ऑफ यूपी, दे सर्व एज द सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसीलिए इस पीडीएफ में आप में स्पेशल क्या है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर रखा हुआ है। तो एग्जाम में अगर आपको रिवीजन नहीं करना हो तो आपको ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, जो हाईलाइटेड चीज है वो पढ़ो, और जो डायग्राम है वो देख लो। संजय मिश्रा को भी अपॉइंट किया गया नया लोकायुक्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द फोर्थ ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द इंडिया, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। इकोनॉमिक टर्म्स में यूपी ने काफी बेकार परफॉर्म किया है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, जबकि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद। एग्रीकल्चर यूपी में लीडिंग ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर जो है वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देता है यूपी में। और टोटल जो यूपी से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो पूरे इंडिया में 19% का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूपी से है। मतलब ओवरऑल अगर आप फूड जो ग्रेन प्रोड्यूसर की बात करें तो यूपी नंबर वन है उसमें, यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का। ओवरऑल देखेंगे आप अगर तो फूड ग्रेन मतलब वीट हो गया और राइस हो गया और ये सब हो गया। वीट स्टेट की प्रिंसिपल फूड क्रॉप है, शुगर केन है मेन कॉमर्शियल क्रॉप। 70% जो इंडिया की शुगर है वो यूपी से आती है। शुगर केन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है यूपी की। और जो ये यूपी है ये कंट्री का मतलब इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। इंडिया वैसे देखेंगे तो शुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। और जो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो है यूपी। मतलब यूपी में इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है, 38.6% है टोटल जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, गन्ने का प्रोडक्शन होता है, उसमें से 39% के करीब यूपी में ही होता है। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है शुगर केन प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में। और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं यूपी में, कानपुर रीजन में, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री पूरी कानपुर नौ रीजन में,
नोएडा वोएडा में काफ़ी आईटी और बीपीओ के हब है। मुगल सराय में लोकोमोटिव प्लांट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, और भी कई सारे हैं, लिखे हुए हैं, आप देख लो इसमें। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिचुएटेड है यूपी में, 12% के करीब है, और 2.3 मिलियन यूनिट्स हैं उनकी टोटल। सीमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि यूपीएफसी को स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। इसको आप याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ईयर पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस और एसएससी और जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी को छोड़ के, ज्यादातर उसमें फैक्ट्स आते हैं। आजकल तो खैर अभी जो पिछली बार वाला पेपर आया था उसमें यूपीएससी में भी ज्यादातर सब फैक्ट्स ही बेस्ड आए थे। 2016 वाला पेपर जो था वो यूपीएससी के लेवल का नहीं था। काफी सारे ऐसे लोगों ने क्लियर किया है जो एसएससी और इन सब की तैयारी करते हैं, जो फैक्ट पे फोकस करते हैं। यूपीएफसी क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है यूपी में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, और भी कई तरह से वर्किंग कैपिटल देता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है जब से अखिलेश यादव आया है, और टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। देखिए ओवरऑल अगर यूपी की आप स्टेट की जीडीपी देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी का 44.8% का, और सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर 44% टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यूपी वैसे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, और थर्ड नंबर का है सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ 11.2%। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो यूपी का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। पहला है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, और सेकंड नंबर पे एमएसएमई है। 11th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट यूपी की काफी कम रही, 7.28 रही है, काफी स्टेट से कम है ये। सोनभद्र है जो यूपी का साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यूपी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। वैसे भी यूपी में 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो ऑब्वियस सी बात है। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, 1.34 किलोमीटर का है। लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंट्री में है, और सिक्स हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी है। यूपी में टोटल 8,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। देखिए यूपी में दो जो रेलवे के जोन है उनके हेडक्वार्टर्स हैं। सबसे पहले तो इलाहाबाद में है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, और गोरखपुर में है हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। तो रेलवे के जो 17 जोन है उनमें से दो जोन का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है। एक है इलाहाबाद में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, दूसरा है गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। और भी कई सारे डिविजनल हेडक्वार्टर भी हैं रेलवे के यूपी में। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी जो ट्रेन है सेकंड फास्टेस्ट शताब्दी ट्रेन है दिल्ली से लखनऊ की। पहली ट्रेन थी जिसको कि जर्मन के कोचेस मिले थे। और भी कई सारे जो पॉपुलर रेलवे स्टेशन है यूपी में, लखनऊ है, कानपुर सेंट्रल है, वाराणसी जंक्शन है, आगरा कैंट है, गोरखपुर है, मथुरा जंक्शन है। टॉप 5 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में आते हैं वो। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूपी में। और यूपी जो इसके 9 नेबरिंग स्टेट है, मैंने बताया था यूपी अपनी बाउंड्री शेयर करता है 8 स्टेट से, और प्लस दिल्ली से, और प्लस इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से। सब हर जगह से वेल कनेक्टेड है। 42 नेशनल हाईवे पास होते हैं यूपी से। लेंथ इनकी करीबन इतनी 5,000 के आसपास किलोमीटर के आसपास। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 में, तो ये याद रखिएगा। यूपीएसआरटीसी की बस वस चलती है काफी, हालांकि इनकी सर्विस काफी घटिया है, लेकिन फिर भी मतलब काफी चलती हैं, और ये प्रॉफिट में भी रहते हैं। ये एक्सप्रेसवे जो मोस्ट एडवांस जो रोड होता है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और इसने काफी ज्यादा ये ट्रैफिक को रिड्यूस कर दिया है। और ये जो एक्सप्रेस है आगरा से लखनऊ, इट इज कंट्रीज लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है।
कई टाइप की रोड होती हैं। सबसे टॉप पे एक्सप्रेस वे, फिर है नेशनल हाईवे, फिर है स्टेट हाईवे, फिर है डिस्ट्रिक्ट वाली रोड, फिर है वो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना, गांव गांव एक दूसरे को कनेक्ट करने की। वो एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें गवर्नमेंट स्कीम है पूरी, उसमें आप देख लेना, उसमें दिया हुआ है। यूपी में हाईएस्ट रोड डेंसिटी है और लार्जेस्ट सरफेस अर्बन रोड नेटवर्क है। कई सारे इसमें एयरपोर्ट है, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं उसको, और ये वाराणसी में जो है इसको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं। और भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर में। लखनऊ जो है सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है नॉर्थ इंडिया में। ये आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद सेकंड नंबर पे है। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कुशीनगर में भी एक है। मेट्रो, देखिए मेट्रो इस समय 5 जगह पे योजना चल रही है टोटल। वो मैं बता रहा हूँ, उसकी ट्रिक देखो मैंने बनाई है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो रेलवे में 5 जगह पे हैं, इसमें आप याद रखिएगा एल वी कैम। ये आप याद रखिएगा, एल वी कैम मतलब लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में। ठीक है, 5 जगह पे है इस समय मेट्रो चल रही है। देखिए आपको अगर वैसे आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईमेल अपडेट कोर्स ले सकते हैं। उसमें हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, जितने भी पीडीएफ हैं, ये वाली पीडीएफ भी, जिसने एक बार ईमेल अपडेट कोर्स ले लिया उसको 1 साल तक जितने भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उन सब की पीडीएफ हम भेज देंगे। और उसके अलावा भी जितनी भी करंट अफेयर्स होती है मंथली, वो पूरी उसकी समरी, द हिंदू की समरी, योजना की समरी, और प्लस टेस्ट सीरीज, और प्लस बहुत सारी जीके की और जीएस की और करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स, और प्लस समरीज, और प्लस ये जो हमारी स्पेशल डिजाइन होती हैं, ये सब मिलेगी उसको 1 साल तक ईमेल अपडेट की। लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये पहले कबड्डी वड्डी खिलाता था यहाँ पे। और लेकिन अभी जो यूपी का स्टेट जो स्पोर्ट है वो है फील्ड हॉकी। ध्यानचंद यूपी से ही थे। और इस समय एक इसमें काफी फेमस है हॉकी में नितिन कुमार, ललित कुमार उपाध्याय। क्रिकेट में भी यूपी में काफी इस समय पॉपुलर है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था यूपी ने पहला 2006 में। ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है वो एक कानपुर में है। फैजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है यूपी में, इसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम होगा। नोएडा में ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सर्किट की F1 रेस भी हुई थी, और ये स्टेडियम भी बना रहे हैं इधर। कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं यहाँ पे, संस्कृत बेस्ड लर्निंग होती है। फिर उसके बाद पाली और ये पर्सियन और ये सब भी ऐड कर दिए गए थे। तो टोटल जो प्रेजेंट स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का एजुकेशन है, ये सब क्रिश्चियन धर्म की देन है। जो मिशनरीज आई थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम था, उसने ये सब स्टेब्लिश किया था। 10+2+3, ये ओवरऑल इंडिया में हर जगह ऐसा ही सिस्टम है। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये यूपी में। और भी कई सारे स्टीम्ड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि 2 आईआईटी, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू। खैर बीएचयू तो बीएचयू ये, उसमें जबरदस्ती के लिए आईआईटी जोड़ दिया गया है, उसकी क्वालिटी और उसमें कोई ऐसा नहीं है। आईआईटी के बराबर नहीं, फिर वो आता है एनआईटीज के बराबर। फिर आईआईएम है लखनऊ में, और कई सारे पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईटीआईज भी हैं, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। एमएनआईटी, एचबीटीआई है, आई आईएम लखनऊ है, आईआईटी बीएचयू है। पहले आईटी बीएचयू था, अब आईआईटी बीएचयू हो गया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस के लिए। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एक है, वो उसमें जितनी भी ये एजुकेशन होती है, टेक्निकल अप्लाइड साइंस और सबके लिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज, इसको भी बनाया है। देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, ये केवल ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जो कि डिसेबल्ड, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, दैट इज एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसेबल्ड इन द वर्ल्ड। कई सारे इंडियन स्कॉलर्स भी रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। टूरिज्म में यूपी सेकंड नंबर में है। डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है।
इलाहाबाद में काफी सारे लोग आते हैं और यहाँ पे कुंभ मेला, माघ मेला, ये सब होता है। हर 12 साल पे होता है। देखिए 4 जगह होता है कुंभ मेला। उसको याद करने की ट्रिक है, एक वर्ड NHUP आप याद कर लो। N से हो गया नासिक, हरिद्वार, उज्जैन जहाँ पे भी सिंगस्त कुंभ हुआ था, और प्रयाग। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था उनकी इनलाइटनमेंट के बाद सारनाथ में, जो कि यूपी में है, और मर गए थे कुशीनगर में, जो वो भी यूपी में है। सारनाथ पे अशोका के पिलर्स भी हैं। गाजीपुर काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे टॉम्ब है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिसने की परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम दिया था। बर्ड सेंचुरी है ईटा में, जिसको कि पटना बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। लखनऊ में भी काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, और फतेहपुर सीकरी है। वाराणसी एंशियंट सिटी है। घाट्स काफी सारे हैं यहाँ पे, फेमस रहते हैं 80 घाट। और पीएम में का एक्चुअली पीएम यहाँ से जीते भी हैं, और इसलिए जाते वाते भी रहते हैं। जयपुर ने एक विलेज है इसका, उसको पीएम ने गोद ले रखा है। वो जो योजना चल रही है आदर्श सांसद योजना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यूपी में स्टेब्लिश किया गया था 1972 में। कि मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेन मेन चीज पढ़ रहा हूँ। आपको पूरा पढ़ना है तो आप इसको PDF डाउनलोड कर लेना। यूपी को हिंदी हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हिंदी सबसे पहली लैंग्वेज थी ऑफिशियल 1951 एक्ट के तहत। उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1951, और फिर उसमें 1989 में अमेंडमेंट करके उर्दू भी जोड़ दी गई। वो मैंने बताया था, देखिए लैंग्वेज कहाँ कौन सी बोली जाती है। वेस्ट यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है, ईस्ट यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, वेस्ट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप ब्रज भाषा बोली जाती है, फिर सबसे नीचे आएंगे बुंदेलखंडी बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है। ये सब है इसमें। और ये कुछ म्यूजिशियंस के नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से हैं, इसमें से कौन सा यूपी से है। बेगम अख्तर यूपी से थी। और फोक हेरिटेज में रसिया है, जैसे इसमें काफी पॉपुलर है ब्रज में। और ये लव, और ये राधा और कृष्णा के लव के ऊपर बेस्ड है। और कई सारे फॉर्म है। भाटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ पे, लखनऊ में। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं हमेशा कि ये इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे और उसमें से पूछेंगे किस जगह पे, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में है। कथक जो एक क्लासिकल डांस है, इंडिया के 8 जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें से एक, वो उसका ओरिजिन होता है यूपी से। उसमें कई सारे घराना है, 6 घराना है, उसमें से 6 में से 4 यूपी से हैं, जैसे लखनऊ घराना, अजरारा घराना, फरुखाबाद घराना, और बनारस घराना। फिर एक दो और भी है, ग्वालियर घराना, वो MP से है। सरस्वती फेस्टिवल होता है यूपी में, फिर दिवाली होता है, कुंभ मेला होता है। NHUP याद रखिएगा, 4 जगह। N यानी कि नासिक, H से हरिद्वार, U से उज्जैन, और P से प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। लठमार होती है मथुरा में। ताज महोत्सव ये ब्रज एरिया में, आगरा में। बुद्ध पूर्णिमा, जहाँ जिस दिन गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था, वो मनाते हैं। और भी कई सारे इसमें है, क्विज़िन है ये। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसमें देख लेना। अवधी क्विज़िन काफी ये फेमस है, ये नॉनवेज खाने के लिए। मुगल कुकिंग टेक्निक होती है, उसमें स्लो कुकिंग करते हैं। वो दिल्ली में और लखनऊ में इसीलिए बोलते हैं इंडिया में कि चिकन काफी फेमस है, एक लखनऊ का और एक दिल्ली का। जो लोग खाते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए, ये टोटल, ये फिर ये 500 MCQs हैं यूपी के। ये आप इसमें देख लेना। इसमें आपको ऐसे दिए हुए हैं कि पहले आप इसमें लगा लो, फिर लास्ट में पूरे आंसर दिए हुए हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप इसमें खुद, जिसको इसमें चाहिए ये डाउनलोड करके इसको खुद कर ले। टोटल 500 इसमें सबके आंसर दिए हुए हैं, फिर उसमें 100 क्वेश्चन इसमें हिंदी के भी हैं शायद। ये पूरी PDF है, यूपी से रिलेटेड पूरी जनरल नॉलेज की है। यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको PDF लेनी है तो आप PDF ले लो, वरना पूरा कोर्स ले लो यूपी पीसीएस का। उसमें आपको ये PDF और प्लस यूपी पीसीएस में जितना भी GS आती है, NCERT की समरी, करंट अफेयर्स की समरी मंथली,
डेली ईमेल अपडेट आपको मिलेंगी उसमें। अगर आप ईमेल अपडेट वाला कोर्स ले लोगे तो ये इसमें आप कई सारी लिंक दी हुई है, आप उसमें देख लेना हमारे स्टोर पे जाके। सबसे अच्छा है कि आप ईमेल अपडेट कोर्स ले लो, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा इंक्लूड, और 1 साल तक मेल भी मिलती रहेगी करंट अफेयर्स में, और जितनी भी पीडीएफ हम बनाएंगे वो भी मिलती रहेगी। So thank you for listening. Please do like and share this video, and please subscribe our channel Study for Civil Services for more updates.